पुराने समय की बात है। एक मनिहारपुर नामक गांव में लच्छू नाम का एक किसान रहता था। लच्छू केवल नाम का ही किसान था, क्योंकि लच्छू एक बहुत बड़ा आलसी और काम से जी चुराने वाला व्यक्ति था। गांव के सभी लोगों ने लच्छू को प्रेम पूर्वक बहुत सलाह देते कि लच्छू भैया कुछ काम धंधा कर लिया करो, लेकिन लच्छू तो मानो पत्थर ही बन गया हो, जरा भी टस से मस नहीं होता था। लच्छू को समझा कर सभी लोग बड़े ही थक चुके थे। फिर लच्छू हमेशा यही सोचता रहता था कि काश मुझे कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल जाए तो मैं अपने लिए एक शानदार महल बनवाऊंगा और ढेर सारे नौकर रखूंगा और फिर मेरा जीवन आराम से बीतेगा। लेकिन लच्छू की पत्नी लक्ष्मी अपने पति लच्छू से बहुत परेशान रहती थी और लक्ष्मी दिन भर मेहनत मजदूरी करती और अपने बच्चों का पेट पालती थी। और अगर लक्ष्मी लच्छू को कुछ काम काज करने के लिए बोलती तो लच्छू लक्ष्मी को बुरा भला सुनाता। लच्छू किसान के पास कुछ खेती भी थी, परंतु फसल न उगने के कारण वह जमीन बंजर हो गई थी। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई, लोग भूखे मरने लगे और उस समय लक्ष्मी को भी बहुत परेशानी हुई। लेकिन लच्छू किसान पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो पहले की ही तरह सपनों की दुनिया में खोया रहता। लक्ष्मी ने जो थोड़े बहुत पैसे बचा कर रख रखे थे वह भी धीरे धीरे करके खत्म हो गए थे। फिर उन्हीं दिनों गांव में एक संत महात्मा आए और वह संत बाबा उस गांव में बहुत अच्छे प्रवचन करते थे। गांव वाले लोग बड़ी ही श्रद्धा से उनके प्रवचन सुनते थे। उन संत की वाणी बड़ी ही ओजपूर्ण थी। फिर लक्ष्मी ने जब उन संत महात्मा के बारे में सुना तो वह लक्ष्मी भी उन संत से मिलने पहुंच गई। फिर लक्ष्मी ने संत को प्रणाम किया और अपना सारा दुख कह सुनाया। लक्ष्मी की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराकर बोले, बेटी धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर संत ने लक्ष्मी से बोला, अच्छा बेटी तुम जाओ और अपने पति को मेरे पास भेजो और अपने पति से कहना कि संत महात्मा ने आपको वह गड़े हुए खजाने के बारे में बताने के लिए बुलाया है। फिर लक्ष्मी ने महात्मा को प्रणाम किया और वहां से चली गई। फिर घर जाकर लक्ष्मी ने अपने पति से वही बात कही जो संत ने लक्ष्मी को लच्छू को बताने के लिए कहा था। फिर लक्ष्मी की बात सुनकर लच्छू दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास पहुंच गया और बोला, बाबा आप मुझे जल्दी से बताओ कि वह गड़ा हुआ धन कहाँ छुपा हुआ है। फिर महात्मा मुस्कुराकर बोले, धैर्य रखो बेटा, मैं तुम्हें अभी धन का पता बताता हूँ। फिर लच्छू किसान उत्साहित होकर बोला, बाबा जल्दी से बता दो, अब मेरी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। फिर संत महात्मा ने लच्छू से कहा, वत्स उस धन को प्राप्त करना इतना सरल भी नहीं है और हाँ जी तोड़ परिश्रम करना पड़ेगा तुम्हें। फिर लच्छू थावलेपन से बोला, अरे बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप तो बस यह बता दो कि वह कहाँ मिलेगा धन गड़ा हुआ। फिर महात्मा कुछ देर सोचकर बोले, बस तुम्हारे पास कोई खेत है? फिर लच्छू बोला, हाँ बाबा। फिर महात्मा मुस्कुराकर कहने लगे, चलो मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा। फिर वहां पहुंचकर संत ने समतल जगह पर एक बहुत बड़ा घेरा खींचकर लच्छू से बोले, देखो बेटा इस घेरे के अंदर ही धन गड़ा हुआ है, यहाँ खुदाई शुरू कर दो और हाँ इतना ध्यान रखना, अगर तुमने मेहनत से जी चुराया तो कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। फिर लच्छू बोला, बाबा मैं आपके आदेश अनुसार ही काम करूंगा और परिश्रम से बिल्कुल भी जी नहीं चुराऊंगा। इतना कहकर लच्छू ने महात्मा को प्रणाम किया और फावड़ा लेने के लिए घर की ओर चल पड़ा। फिर लच्छू फावड़ा लेकर तुरंत खेतों की तरफ वापस चल पड़ा और थोड़ी ही देर में महात्मा द्वारा बताई हुई जगह पर पहुंच गया और खुदाई करने लगा। लच्छू के मस्तक में बस गड़े हुए धन को पाने का ही भूत सवार था। फिर लच्छू रात दिन परिश्रम करके लच्छू जमीन की खुदाई करता रहा और धीरे धीरे उस गोल घेरे में गड्ढा बन गया जो कि कुएं का रूप धारण करता जा रहा था। फिर जैसे ही लच्छू ने एक दिन जमीन पर फावड़ा मारा तो वहां से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। लच्छू थोड़ा घबरा गया और सीधा महात्मा जी के पास पहुंच गया। फिर लच्छू घबराकर बोला, बाबा बाबा वहां धन तो नहीं मिला, लेकिन वह गड्ढा पानी से भर गया है। फिर लच्छू दुखी होकर बोला, बाबा अब वह धन मुझे नहीं मिलेगा। फिर महात्मा ने लच्छू से कहा, बेटा धीरज रखो, तुम धन के बहुत करीब पहुंच गए हो। फिर महात्मा ने लच्छू से कहा, बस अब तुम खेत की जुताई करके उसमें बीज बो दो और उस कुएं के पानी से खेत की सिंचाई करना। फिर कुछ समय बाद पौधे उगने लगेंगे और उन पौधों पर सोने की बालियां निकलेंगी
और फिर तुम धनवान हो जाओगे। लच्छू को ये उपाय बताकर महात्मा बिना बताए अचानक गांव छोड़कर चले गए। उधर लच्छू के सिर पर धन पाने का भूत अभी भी सवार था। फिर लच्छू ने खेत पर पहुंचकर जुताई करके बीज बो दिए और उसी कुएं के पानी से सिंचाई करने लगा। बीज से पौधे निकले और समय के साथ साथ बढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे उसमें अनाज की बालियां लग गईं। कुछ समय पश्चात अनाज की बालियां पक गईं। फिर लच्छू ने जब हरे भरे अनाज से लदे खेतों को देखा तो उसकी समझ में सारी बात आ गई और वह समझ गया कि महात्मा ने मेरे आलस्य को दूर भगाने के लिए एक खजाने वाली कहानी कही थी। लेकिन फिर भी लच्छू फसल को देखकर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि पूरे गांव में लच्छू की फसल की जैसी किसी की भी फसल नहीं थी। फिर लच्छू ने सारी फसल को इकट्ठा किया और फसल पूरी होने के बाद अनाज को लच्छू शहर ले जाकर उसने खूब अच्छे दामों में अपनी फसल को बेच दिया। और फिर लच्छू फसल के दामों को अपने हाथ में लेकर मन ही मन महात्मा को धन्यवाद अदा करने लगा और अपने घर की ओर चल पड़ा। फिर घर पहुंचकर अपनी पत्नी को अपने परिश्रम द्वारा पैदा किया गया खजाना सौंप दिया और फिर लच्छू हमेशा फसल टाइम पर हर मौसम की फसल पैदा करने लगा और वह अब बहुत अमीर हो गए और अब लच्छू के परिवार का जीवन आनंदमय हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म करने से हमें सब कुछ मिलता है। आलस्य नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।